नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरन, मेट्रोमेड क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर। आज हम एक जनरल टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि मैं बहुत सारे कपल्स को काउंसलिंग दे रहा हूँ, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में या रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में या फिर इंटरपर्सनल हेल्थ के बारे में। तो ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जिस पे मैं काउंसलिंग दे रहा हूँ। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात मैंने ये देखी कि मेनली जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में इसलिए आती है क्योंकि ईच पर्सन फील्स कि मेरी बात को सामने वाला सुन नहीं रहा है। दोनों बात तो कर रहे हैं पर मेरी बात को तुम ध्यान से सुन नहीं रहे हो। सो एसेंशियली व्हाट दे आर सेइंग इज, मैं जो बोल रही हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तो ये उनका मानना है। देखिए, ना समझ पाना तो एक अलग बात है, पर ज़्यादातर समय आप देखेंगे तो जब कोई बात कर रहा होता है तो हम किसी और जोन में या किसी और स्पेस में रहते हैं, है ना? तो आज मैं 3 ज़रूरी बात आपको बताने वाला हूँ। इन 3 चीज़ों को करने से एटलीस्ट आप उस मोमेंट में रह पाएँगे, क्योंकि ज़्यादातर समय हमारा ध्यान उस मोमेंट में रहता ही नहीं है। फर्स्ट थिंग, अगर आपकी गर्लफ्रेंड और वाइफ आपसे बात कर रही हैं तो आपको करना क्या है? रिसेप्टिव रहना है, यानी आई कांटेक्ट मेंटेन करिए, उनकी आंखों में देखिए, ताकि उनको ये एहसास हो कि आप उनकी बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उनको एक्नॉलेज करना, उनकी बात सुनते समय सर हिलाना या फिर हाँ बोलना, ताकि उनको आश्वासन मिले कि आप उनकी बात वाकई सुन रहे हैं। और इससे ज़रूरी बात यह है कि जब वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने पॉइंट के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि जब कोई बात कर रहा होता है तो उनको पूरी तरह सुनने के बजाय ये सोचते हैं कि इसका जवाब हम ये देंगे या फिर ये देंगे। तो ये उनके माइंड में चल रहा होता है। तो आप इस विषय में इस तरह मत रहिए, ठीक है? तो बीइंग इन द मोमेंट बहुत ज़रूरी है। उनकी बात पूरी तरह सुनते समय उनसे आई कांटेक्ट रखना, उनको एक्नॉलेज करते समय उनका हाथ पकड़ लेना, सर हिलाना। तो इस तरह, इसके बजाय सिर्फ उसका जवाब मत सोचते रहिए। अब सबसे ज़रूरी बात, ये फाइनल थिंग बहुत ही ज़रूरी है, और वो ये है कि उनके बोलने के बाद, यानी उनके विचार विस्तार से जब वो रख देती हैं, तब आपको ये करना है कि अच्छा, तो इतनी देर तुमने इस विषय पे बात की, इसका मतलब ये है, मुझे अच्छे से समझ में आ गया है और इसका जवाब मेरी तरफ से ये है। यानी उन्होंने जो भी कहा वो आपको समझ में आ गया है, आपके ध्यान में आ गया है। ये उनको रीअफ़र्म करना है। तो इस तरह कन्वर्सेशन को बिल्ड करें। अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन अच्छी होनी है, यानी आपकी बात उनको समझ में आए, उनकी बात आपको समझ में आए, तो उनकी बात सुनते समय इन 3 बातों को ध्यान में रखें। और ये एक ही दिन में नहीं होने वाला है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर ये करते-करते आपके पार्टनर को ये समझ में आएगा कि अच्छा, ये मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात इनको समझ में आ रही है। वरना ये सब कुछ बताने के बाद उसी बात को दोहराने लगेंगे कि मैंने पहले ही कहा था। तो ऐसे करके इस पे कोई निष्कर्ष आएगा ही नहीं। ठीक है? प्लीज़ फ्रेंड्स, इसे आप एक छोटे एग्ज़ाम्पल के तौर पे थोड़ा-थोड़ा करके अपनी ज़िंदगी में इसे अप्लाई करने की कोशिश करें। एक ही दिन में नहीं होगा, पर थोड़ा-थोड़ा करके इसमें आप इम्प्रूव हो जाएँगे और आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है? टेक केयर, बाय। पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। सी यू लेटर।